बंटी साहू जी छिंदवाड़ा और हम सब डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, उन्होंने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करें भी रहे और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। कितने गिरफ्तारी हुई? सर दवा निर्माता वाला गिरफ्तार हो गया। सर एक सेकंड भैया। हमने, हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है और हम जो भी जहाँ भी होगा, जो गलती करेगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। कितने बच्चों की मौत हुई है? तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नागपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीमार बच्चों से मुलाकात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। जहरीली सिरप के बाद बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज नागपुर में चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नागपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीमार बच्चों से की मुलाकात। देखिए, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने छिंदवाड़ा भी पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आज वो नागपुर पहुंचकर बीमार बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी एक साफ संकेत दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अंचल, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी जाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे हुए थे, नागपुर बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे हुए थे और उन्होंने मीडिया से साफ कहा है कि जो भी आरोपी है कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अंचल, बिल्कुल, देखिए रसिका, इस पूरे मामले में पहले दिन से ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता नजर आ रही है, पहले वो छिंदवाड़ा जाते हैं, जो मृतक परिवार था, जो बच्चों के परिवार थे, उनसे मिलते हैं और इसके बाद अब नागपुर गए हैं और वो मीडिया से बात करते हुए ये बात कह भी रहे हैं कि हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि अगर किसी तरीके से परिजनों को इलाज में दिक्कत हो रही हो या एयरलिफ्ट करा के इनको कहीं अन्यत्र ले जाना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये संवेदनशीलता ही है मुख्यमंत्री की। और इसके अलावा भी देखिए, जब उमंग सिंघार भी आज सुबह कह रहे थे कि सरकार को चाहिए कि उस जो परिजन है जो अस्पताल में एडमिट हैं वहाँ पर सरकार पहुँचे और उनको जो भी सुविधा हो सकती है वो उनको देनी चाहिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जी। ज्ञानेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की संवेदनशीलता है, इसको कैसे देखते हैं? लगातार पहले दिन से ही जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। देखिए, जब ये मामला आया, मध्य प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हुई और देश में जब हुई तो बच्चों की मौत से शुरू हुई कि बच्चों की मौत हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बहुत गंभीर नहीं था। डिप्टी सीएम की वो सक्रियता दिखाई नहीं दे रही थी, हालांकि उनका बयान आया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे ही इस पूरे मामले में एक्शन लेना शुरू किया, बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए, इसके बाद वो खुद उस गांव गए, लोगों की पीड़ा समझी, उनका दर्द समझा और अब मुख्यमंत्री नागपुर इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर भी बच्चों की दुखद मौत हो रही है। अंचल, और ऐसे में मुख्यमंत्री का जाना, मुख्यमंत्री के जाने से पहले गांव में उस नागपुर अस्पताल के लिए डॉक्टरों की एक टीम का डिप्लॉयमेंट करना, इसी बीच में एसआईटी का चेन्नई जाना और वहाँ जो फैक्ट्री का संचालक है जहाँ ये मौत का सामान बन रहा था, सिरप बन रहा था, वहाँ उसके संचालक को गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ा एक्शन है। और इसी बीच में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, तो कुल मिलाकर इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि बच्चों की मौत में जो आप कह रहे थे कि बच्चों की मौत के बाद ये बहुत बड़ी घटना तो है, इसमें सिस्टम ने लापरवाही करी, इसमें वो जिम्मेदार लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के वो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने लापरवाही की, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद आगे क्या? आगे ये होना चाहिए जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, आगे होना ये चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह की दोबारा लापरवाही ना हो, इसलिए ये तैयारी होनी चाहिए। आगे ऐसा ना हो इसलिए होना ये चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लें, वो ले रहे हैं, वो गांव जा रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और नागपुर जहां जो बच्चे इलाज के लिए हैं अभी वहां भी वो पहुंचे हैं ताकि जब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात कर रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी, नागपुर में भी इस बात की हलचल होगी कि नहीं यार, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, देख रहे हैं, तो ये जो उनकी गंभीरता है वो दिखाई दे रही है। शुरुआत में ये जरूर कहूंगा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो प्रशासन ने नहीं किया, डिप्टी सीएम ने नहीं किया,
जिसकी वजह से ये मामला इतना बढ़ता गया, नहीं तो इतने बच्चों की मौत रोकी जा सकती थी। अंचल, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हरकत दिखाई है इस पूरे मामले में और जिस तरीके से तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई है, उनको यहां पर भी लाया जाएगा, रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी किस तरीके से किन दवाइयों का उपयोग होता था। तो आगे जो स्वास्थ्य सुविधाओं में या जो दवाइयां हैं, जिस अमानक दवाइयां जो मध्य प्रदेश में बिक रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे क्या? निश्चित तौर पर देखिए, जो कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है वो उसी तरफ इशारा है। और दूसरा, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मध्य प्रदेश के लोग अभी गुस्से में हैं। मध्य प्रदेश के वो परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनका दर्द तो बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता, लेकिन उस गुनहगार को, और मैं कहता हूं कि ऐसे कलयुग के रावण जो हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने विस्तार न्यूज एक लौता चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, जो मेरे सहयोगी नितेश गर्ग और दुर्गेश साहू ने वो तमाम बारीकियां दिखाई कि कैसे बच्चों का सिर्फ जहां बन रहा था वहां किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी। और ये बहुत बड़ा संदेश भी है जो कार्रवाई मेडिकल स्टोर में, हालांकि कुछ जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन इससे कम से कम अवेयर होंगे लोग और इस तरह की लापरवाही दोबारा न बरती जाए, उसको लेकर इस घटना के बाद सचेत तो होगा पूरा प्रदेश और पूरा स्वास्थ्य महकमा। अंचल, सीएम के सख्त होने से एक बात तो तय है कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होंगी ज्ञानेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से सीएम एक्शन मोड पे आए हैं और लगातार एक के बाद एक कार्यवाही कर रहे हैं, यही वजह है कि बैठक हो रही है। अंचल, यही वजह है कि एक स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी तेजी दिखाई है, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं, वो भी नागपुर गए हैं। तो कुल मिलाकर जो चीज बिगड़ गई थी उसको बनाने की कोशिश तो सरकार कर रही है, लेकिन अंत में फिर यही बात कहूंगा कि जिनके बच्चे चले गए वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ओवर टू यू अंचल। बिल्कुल रसिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही ज्ञानेंद्र जी ने यहाँ पर कि जिस तरीके से जो ये घटना घट गई और जो लोग कोलैप्स कर गए हैं उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये सिस्टम कहीं ना कहीं एक बार उस दिशा में जाना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि लगातार इस बात की डिमांड भी है और सरकार भी ये दावा करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत बेहतर होने वाली हैं, वो कहे ना, वो नजर भी आए, ऐसी पूरी कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमने, हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है, और हम जो भी जहाँ भी होगा जो गलती करेगा हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं सिरप कांड में, ये बड़ा अपडेट है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नागपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बीमार बच्चों से मुलाकात की है, उनके तबीयत को लेकर उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से मुलाकात की है, उनकी स्थिति के बारे में उनसे पूछा है, साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया है कि हर मदद सरकार करेगी। सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए, और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एम्बुलेंस लगाना हो, या कहीं भी, उन्होंने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करें भी रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं।